नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज द्विवेदी, ऑर्थोपेडिक सर्जन, होराइजन हॉस्पिटल रायपुर। आज आपके सामने एक इंटरेस्टिंग केस लेकर के उपस्थित हो रहा हूँ। ये केस है मिस्टर ज्ञानेश मिश्रा का, जो 38 साल के हैं। इस केस में जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम हाईलाइट करना चाहते हैं वो है मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, टाइमिंग एंड सीइंग द पेशेंट एज अ होल। मतलब मरीज़ को एक फ्रैक्चर या बीमारी के रूप में ना देख करके पूरे मरीज़ को देखना, और अपनी किसी भी प्रोसीजर को करने या ना करने की टाइमिंग और सभी डिसिप्लिन्स ऑफ मेडिसिन को इन्वॉल्व करके एक पेशेंट को अप्रोच करना। तो इनका एक्सीडेंट जब हुआ तो ये भिलाई के थे, वहाँ पे इनका एक्सीडेंट हुआ और वहाँ पे एक हॉस्पिटल में इनको 2 इंजरीज़ हुई। एक तो टिबिया यानी कि जो शिन बोन होती है पैर की, वो फ्रैक्चर थी। साथ में एस्टाबुलम अर्थात ये जो कूल्हे की हड्डी होती है, ये फ्रैक्चर हो गई थी। ये कूल्हा है, ये सामने से आप देख पा रहे हैं इसके, और कूल्हे का एक बहुत बड़ा हिस्सा पीछे का टूट गया था। ये पोस्टीरियर वॉल जो बोलते हैं पूरी की पूरी टूट गई थी और हिप डिसलोकेटेड था। तो इमरजेंसी में इनका हिप तो रिड्यूस किया गया, उसको वापस लाया गया और इनके टिबिया यानी कि शिन बोन का ऑपरेशन कर दिया गया वहीं पे। और ये करीब 1 हफ्ता वहाँ पे भर्ती रहे और फिर हमारे यहाँ इनको लाया गया तो ये सेप्सिस की हालत में थे। सेप्सिस अर्थात बहुत ही ज़बरदस्त रूप से शरीर में संक्रमण हो जाना। इनका जो पैर शिन बोन जो ऑपरेट हुई थी, वहाँ पे जो ऑपरेशन हुआ था उससे उनको संक्रमण हो गया था। तो देखिए, इसमें मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि मरीज़ पहली चीज़ सर्जरी के लिए तैयार है कि नहीं, वो आपको देखना है। वो तैयार है तो नहीं है अगर, तो उसके लिए क्या क्या ऑप्टिमाइजेशन करना है वो देखना है। और सिर्फ ये इंजरी है मैं इसको फिक्स कर दूँ, इस अप्रोच से हमको नहीं बढ़ना है। तो हमने पहले मरीज़ को आईसीयू में लिया। उनको संक्रमण की स्थिति से बाहर निकालने में ही 4-5 दिन बीत गए। जब वो स्टेबलाइज हुए तो हमने रियलाइज़ किया कि उनका घाव बहुत गंदा है। सिर्फ पट्टियों से बात नहीं बनेगी, डिब्राइडमेंट अर्थात मल्टीपल ऑपरेशन लगेंगे सफाई के। तो वो डिसीजन प्लास्टिक सर्जन ने लिया। उन्होंने मल्टीपल डिब्राइडमेंट्स किए, फिर एक रोटेशनल फ्लैप सर्जरी, एक माइक्रोवैस्कुलर प्रोसीजर उन्होंने किया कि चमड़ी को कहीं और से ला करके, चमड़ी और टिश्यूज़ को कहीं और से ला करके बेयर बोन जो थी उसको ढका, वहाँ की धमनियों को जोड़ा और उस घाव को शांत किया। इस प्रक्रिया को करते करते करीब 14 दिन हो चुके थे और आप ध्यान रखें कि वो हमारे पास 10 दिन बाद आए थे अपने एक्सीडेंट के। तो आप मान के चलिए करीब 1 महीना पूरा होने आ रहा था चोट से। तो पहले ही एस्टैबुलर फ्रैक्चर्स अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होते हैं, और जब वो पुराने हो जाएं और आड़े टेढ़े जुड़ जाएं और उनको रीफ्रैक्चर करके जोड़ना हो तो इट इज़ एन एक्सट्रीमली चैलेंजिंग टास्क। और आप आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे कि कैसे ये टुकड़ा एक तो टूट करके एक अजीब सा शेप ले चुका है और हमारे लाख कोशिश करने पे भी वो अपनी जगह पे अड़ा हुआ है, और उसको हमने तोड़ करके वापस जोड़ा। और उसके बाद हमारे पास बहुत ही ग्रेटिफाइंग पोस्ट ऑप रिजल्ट्स हैं। आप ये देखेंगे कि ये प्लेट ये इस टूटे हुए टुकड़े को कैसे जोड़ रही है। तो पहले तो मरीज़ संक्रमण की स्थिति से पहले जान बचाई गई, फिर टांग बचाई गई और फिर कूल्हे को फिक्स किया गया एंड मरीज़ को पूर्णतया फंक्शनल करके घर भेजा गया। और ज्ञानेश आज 3 महीने बाद हमारे पास फॉलोअप के लिए आए हैं और मैं चाहूँगा कि आप उन्हीं की ज़बानी उनकी कहानी सुने। मेरा नाम ज्ञानेश मिश्रा है। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, फिर मैं होराइजन हॉस्पिटल आया और द्विवेदी सर के पास से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। अभी पहले मैं चल नहीं पा रहा था, अभी चल पा रहा हूँ।